आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस में आपके साथ सोनी पहलान। होली का त्यौहार आ गया है, कल होली है और आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सदर बाज़ार में, जहां पर हम देखेंगे कि जिस तरह हरियाणा सरकार ने पब्लिकली होली मनाने पर जो है रोक लगा दी है, उससे बाज़ार में कितना असर हुआ है, कितने कलर्स आए हैं और अब की बार कोरोना के साथ होली लोग कैसे मनाने की सोच रहे हैं। पिछली बार भी होली कुछ खास नहीं गई थी कोरोना के कारण, लेकिन अब की बार देखना ये है कि जहां एक तरफ कोरोना यू टर्न ले रहा है, दूसरी तरफ होली का त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है जिसमें लोग बड़ी ही हंसी खुशी से मनाते हैं। उस त्यौहार पर पब्लिकली मनाने पर रोक लगा दी गई है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से वो अब की बार होली मनाएंगे और बाज़ार पर इस तरह से कितना असर पड़ा है कोरोना का होली पर। तो चलिए जानते हैं कि गुरुग्राम में आज हम एक दुकान पर मौजूद हैं, क्योंकि गुरुग्राम में वैसे तो कलर्स इस तरह से लगाने जिस तरह से ओपनली लगते थे, होली की रौनक होती थी कलरों से, वो बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना यहाँ पर लगे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि होली है, दूसरी तरफ सरकार ने रोक लगा दिया, तो कितना असर पड़ा है बाजार में। मैम बहुत असर पड़ा है इस चीज़ से, बहुत जनों को नुकसान भी हो रहा है इस चीज़ से कि जो मार्केट में अब वो होली का त्यौहार जैसा फील नहीं हो रहा है। बाकी बहुत इसमें असर पड़ा है इसमें। तो आपसे हम जानेंगे, जिस तरह से अभी ओपन में कलर्स भी नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो कितना ग्राहक कितने आ रहे हैं और मार्केट पर कितना असर हो रहा है, कितनी सोनी पड़ गई है मार्केट। इस टाइम मार्केट नगर निगम की वजह से बहुत ही सूनी मार्केट हो गई है। गाहक नहीं पड़ रहा, ड्यूटियां लगा रखी हैं पुलिस वाले की, पुलिस वाले देख के गाहक डर जाते हैं, गाहक आ नहीं रहा हमारे पास, बिल्कुल काम दुकानों पे है नहीं। जिस तरह से कोरोना बढ़ गया है, इसी कारण सरकार ने जो है डिसीज़न लिया है, तो कहाँ तक सही भी मानते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार भी ज़रूरी है और कोरोना से बचाव भी। कोरोना के बचाव के लिए तो सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, इससे हमें बड़ी खुशी है। बाज़ार को साफ़ सुथरा बना रहे हैं, इसमें भी खुशी है, और जाम नहीं लगता, इसमें भी खुशी है। बाकी कंज्यूमर नहीं पड़ रहा है इस बारी होली का, जो हर साल होली खेली जाती है यहाँ। और पहले तो चाइना की माल बहुत बिकता था, अब चाइना का माल बंद होने से इंडियन माल बहुत बिक रहा है। पिछले साल हमारा सीज़न बहुत अच्छा निकला, इस सीज़न के अंदर माल चल नहीं रहा। कोरोना की वजह से माँ बाप जो है ना बच्चों को लेके नहीं दे रहे। तो जैसा कि असर बहुत पड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी बाज़ार हम आपको दिखा रहे हैं, बाज़ार सूना पड़ गया है। जहां पर एक तरफ गुरुग्राम का बाज़ार होली के त्यौहार पर या कोई भी त्यौहार हो, इतना खाली शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इस बार जो सरकार ने डिसीज़न लिया है, जिस तरह से होली पर मतलब कलर भी अब ओपन में नहीं दिखाई दे रहे हैं और कोरोना के बचाव की वजह से गाइडलाइन ना कहीं अब कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, तो हम दिखाते हैं यहाँ पर बहुत ही कम जो है मार्केट है वो दिख रही है, बहुत ही कम होली का सामान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे, कुछ कस्टमर हैं। तो आंटी जी, जिस तरह से होली पर बैन लगा दिया है, ओपन में होली नहीं मना सकते, तो कलर भी कम आए हैं, सामान भी, कितना असर पड़ा होली पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रही है। तो वही है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितने अब की बार जो है होली का सामान भी कम बिक रहा है और कस्टमर भी कम है, कितना असर पड़ रहा है? और मार्केट में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। पहले पिछले साल कितना? पिछले साल भी असर पड़ा था, पर इस साल बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सेल तो है ही नहीं, बिल्कुल काम धाम तो है ही नहीं। तो बाकी अब की बार कुछ आया है नया कि होली वैसे तो बैन है ओपनली मनाना, लेकिन कुछ नया आया है अब की बार होली पर जिसको लोग? नया कुछ भी नहीं, वही ये माल थोड़ा बहुत ही आया है जो ख़त्म हो रहा था हमारे पास। पहले था काम, इस साल तो काम ही नहीं है बिल्कुल ही। मतलब पिछले बार की बजाय अब की बार कितना प्रतिशत कम हुआ होगा? मैम उसके बाद 70% ही कम हो गया होगा। 70%। तो 70% जो है अब तक असर पड़ा है। पिछली बार जो पूरा मार्केट जहाँ पर एक तरफ सज रहा था, बेशक चाइना का माल बंद था, लेकिन इंडियन माल बहुत बिका था और लोगों ने होली भी कहीं ना कहीं अच्छे से सेलिब्रेट करी थी। लेकिन अब की बार जितना असर देखने को मिल रहा है, गुरुग्राम का बाजार शायद ही कभी इतना खाली दिखा होगा, वो भी होली के इस त्यौहार के समय। तो होली पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और भी हम जानेंगे मार्केट में कि कितना असर हुआ है, वो तो आप देख ही सकते हैं। बाकी कस्टमर से भी जानेंगे कि अब की बार जिस तरह से ओपनली होली बैन है, तो उनके क्या प्लान है होली को लेकर? अभी देख रहे हैं, जो रूल फॉलो तो करना पड़ेगा होली के लिए, और उसको ध्यान में रखते हुए होली मनाएंगे अपना। अब की बार घर पे ही प्लान है? अब की बार घर पे ही मनाएंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मार्केट एकदम खाली हो गई है, तो कितना असर आपको दिख रहा है और कितना सही है ये डिसीजन? डिसीजन तो सही ना, जनता के लिए भी डिसीजन सही है ये। अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी आगे। तो आप कैसे होली मनाएंगे?
हम अपने घर परिवार के साथ मिलकर ही मनाएंगे। घर पे ही होली मनाएंगे। हाँ जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी मार्केट भी खाली है, होली बैन कर दिया, ओपनली होली नहीं मना सकते, तो ज़्यादातर लोग अब या तो मिठाइयों के सहारे या फिर सूखे रंग घर पर ही लगाकर होली मनाएंगे, तो आप कैसे मनाने की सोच रहे हैं? फैमिली मेम्बर के साथ गुलाल लगा करके और जो घर की मिठाइयाँ होंगे उसको खा करके सेलिब्रेट करेंगे होली। ये तो है कि कोरोना यूटर्न ले रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ हद तक लोग बोल रहे हैं कि अब तो कोरोना का कोई असर ही नहीं है और वैक्सीनेशन भी आ गई है, तो अब होली जो है ओपनली मनाने की परमिशन दे देनी चाहिए। गलत है, क्या आप मानते हैं? ये गलत है। होली जिससे हमें नुकसान हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बीमारी बढ़ रहा है, तो हमें तो घर पे ही बैठ करके उसको होली सेलिब्रेट करना चाहिए। ये तो लोगों की सोच है, इनका मानना है कि सही है ये रूल। कहीं ना कहीं जो असर हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये सही डिसीज़न है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिठाइयों की दुकान पर भी कुछ खासी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है होली के कारण। होली पर मानते हैं कि मिठाई और रंग, यही दो चीज़ें हैं जो होली में रंग जमाती हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिठाई की दुकानों पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। अलग अलग मिठाइयाँ लोग खाते हैं, होली के त्यौहार पर मंगवाते हैं। स्पेशल होता है गुजिया, जो कि होली की होती है। माना जाता है कि गुजिया के बिना होली अधूरी है। तो हम जानते हैं कि कितना असर हुआ है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि होली है, मिठाइयाँ बहुत बिकती हैं और भीड़ भी होती है, लेकिन अब की बार जो रूल आया है कि होली ओपनली नहीं मना सकते, या कोरोना के कारण कितना असर हुआ है? मैम, कोरोना के कारण तो काफ़ी हद तक व्यापारियों को नुकसान भी है, ये आप भी जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। ये आपके सामने भी है दुकानदारी, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आगे देखते हैं, अभी कल का भी मौका है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार जिस तरह से होली पर काफ़ी बिक्री हुई होगी, अब की बार कितना कम हुआ है? पिछली बार से तो अभी फ़र्क ही है। कोरोना तो इस होली में है ना, पिछली होली में तो नहीं था, इसलिए दुकानदारी में फ़र्क रहेगा ही रहेगा। तो काफ़ी असर हुआ है। जी मैम, बिल्कुल। तो देख लीजिए, अगर खाने के और मिठाइयों पर, कलरों पर, हर चीज़ पर कहीं ना कहीं बाज़ार में असर हो ही रहा है कोरोना का। जहां एक तरफ पिछली बार की होली इतनी धूमधाम से मनाई थी, भले ही चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार हुआ हो, लेकिन इस बार होली बिल्कुल फीकी पड़ गई है। बिल्कुल सूनी होली अब की बार दिखाई दे रही है। होली के रंग कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं कोरोना की वजह से। हम सिंपल तरीके से मनाएंगे, और हमने ऑफिस में तो फूलों से खेली है। अच्छा, फूलों की होली? हाँ, फूलों से होली खेली है। बाकी जो है नमकीन और मीठे से सबका मुंह मीठा करा दिया। तो डिसीजन कैसा लग रहा है आपको? होली पे सब कुछ बाहर बंद है, एकदम नहीं, बाजार तो देखो रौनक कम है, बाजार तो होना चाहिए क्योंकि लोगों की बिक्री नहीं है, ठीक है। बाकी जो है जनता जो है उनको कमी खेलनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के केस बढ़ते ही जाते हैं। मैं तो बताऊं बात, मैं तो खेला ही नहीं करूँ बेटा, मैं तो बाहर नहीं निकला करूँ। हम तो अपने मंदिर में बैठ जाते हैं, हमारे मंदिर में पूजा होती है होली की। बाहर के लोग बाढ़ उतरवान आते हैं, बेली चढ़ान आते हैं, हम तो अपने मंदिर में बैठे रहते हैं। तो फिर अभी रौनक एकदम खत्म हो गई बाजार की, कैसा लग रहा है? ये डिसीजन सही है? ये तो उदास लग रहा है वैसे सब कुछ, ये कोरोना की वजह से बहुत उदास हो रहा है इधर। ये तो बहुत सब क्या है, मैं घाटा पड़ रहा है बेटा इसमें तो, हर चीज में। हाँ, हर चीज में घाटा। डिसीजन सही है। हाँ, तो आप क्या सोच रहे हैं? भाई कमेटी ने जान निकाल दी इस पूरी गुड़गांव की। तो फिर कोरोना भी तो है ना, कोरोना से बचाव भी जरूरी है। अरे वो बात सही है मैडम, अब बताओ दुकान वाले जब आ रहे हैं थोड़ी बहुत तो लगाएंगे दुकान हल्की सी। तो फिर ये होगा ना कि अगर थोड़ी बहुत भी दुकानें लगी तो कोरोना और ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर ये पटरी वाले रेडी वाले कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा, नुकसान तो हो रहा है मतलब। अब रोड पर खड़े हैं सारे लोग, अब जा रहे हैं, बताओ थोड़ी जगह मिलनी चाहिए ना। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए था इसकी बजाय? भाई रेडी वालों में तो परेशानी गुजर रही है बहुत ज़्यादा, जो गरीब आदमी वो मर रहा है। गरीब आदमी मर रहा है, वही है। कोरोना ने जो गरीब है, गरीबों की कमर तोड़ दी है और साथ में होली के रंग भी उड़ा दिए ना लगेंगे तो अब बच्चे भूखे मरेंगे त्योहार में। त्योहार में वही है। एक कोरोना के कारण कितने जो है घरों की होली उदास हो गई, क्योंकि अब जो छोटी मोटी रेहड़ी लगती थी होली पर, उन्हीं रेहड़ियों से वो अपना त्यौहार मना पाते थे, तो वो भी अभी कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहा है। बाजार भी एकदम फीका पड़ गया है, होली के सारे रंग गायब हो गए हैं कोरोना के कारण। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि हाँ, ये डिसीजन सही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना यूटर्न ले रहा है, कहीं ना कहीं खतरा फिर बढ़ सकता है, हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए। तो उससे अच्छा है कि आप त्यौहार भी मनाएं और साथ के साथ कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो भी करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, साथ के साथ त्योहारों के जो रंग है वो ना फीके पड़ने दें, अपने परिवार के साथ सुरक्षा के साथ होली मनाएं। और गुरुग्राम प्लस की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी होली। तो जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ, मैं आपके साथ सोनी तहलान। नमस्कार, धन्यवाद।
गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।